Subscribe, like and share Cosmo Academia. ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे मेथेमोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं, एक गंभीर बीमारी है जो छोटे बच्चों को होती है। इसमें बच्चे की स्किन का रंग नीला पड़ जाता है, खासकर मुंह के आसपास, उंगलियों और पैरों की उंगलियों पर। यह नीलापन दिखाता है कि बच्चे के खून में ऑक्सीजन की कमी है और यह शरीर के अंगों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है। ऑक्सीजन की यह कमी बच्चे के स्वास्थ्य और विकास के लिए खतरनाक हो सकती है। गंभीर मामलों में तो यह जानलेवा भी हो सकती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम के कारणों और लक्षणों को समझना बहुत जरूरी है ताकि इसका जल्दी पता चल सके और इलाज शुरू हो सके। समय पर इलाज बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और यह आगे आने वाली समस्याओं से भी बचाता है। माता पिता और देखभाल करने वालों को इस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए और अगर उन्हें अपने बच्चे में ब्लू बेबी सिंड्रोम के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जल्दी पता चलने और इलाज से इन नाजुक बच्चों के स्वास्थ्य में बहुत सुधार हो सकता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। ब्लू बेबी सिंड्रोम कई कारणों से हो सकता है। कुछ जन्म के समय से ही मौजूद होते हैं और कुछ बाद में होते हैं। सबसे बड़ा कारण खासकर खेती वाले इलाकों में भूजल में नाइट्रेट का मिलना है। नाइट्रेट जो खाद में पाया जाता है, पानी में मिलकर उसे दूषित कर सकता है। जब बच्चे दूषित पानी पीते हैं तो नाइट्रेट उनके शरीर में नाइट्राइट में बदल जाता है। यह नाइट्राइट हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। नाइट्राइट के चिपकने से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ठीक से नहीं ले जा पाता, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की इस कमी से त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम का एक मुख्य लक्षण है। ब्लू बेबी सिंड्रोम के अन्य कारणों में जन्मजात हृदय दोष, सांस लेने में तकलीफ और कुछ दवाएं शामिल हैं। जन्मजात हृदय दोष, जो जन्म के समय से ही हृदय की बनावट में गड़बड़ी होती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करने की हृदय की क्षमता में बाधा डाल सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ जैसे मैकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम या श्वसन संकट सिंड्रोम से भी रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का सही इलाज करने के लिए उसके असली कारण का पता लगाना बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। ब्लू बेबी सिंड्रोम के लक्षणों को जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है ताकि समय पर इलाज हो सके। सबसे पहला लक्षण है त्वचा का नीला पड़ना, जिसे साइनोसिस कहते हैं। यह नीलापन अक्सर मुंह, होंठ, उंगलियों और पैरों की उंगलियों पर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। नीली त्वचा के अलावा ब्लू बेबी सिंड्रोम वाले बच्चों में सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। वे तेजी से सांस ले सकते हैं। सांस लेते समय घुरघुराहट की आवाज आ सकती है या सांस लेने पर उनकी छाती अंदर की ओर धंस सकती है। दूध पीने में तकलीफ भी एक आम लक्षण है। बच्चे दूध पीते समय जल्दी थक सकते हैं, बार बार उल्टी कर सकते हैं या उनका वजन नहीं बढ़ता है। अन्य लक्षणों में सुस्ती, चिड़चिड़ापन और गंभीर मामलों में दौरे या बेहोशी शामिल हो सकती है। यह याद रखना जरूरी है कि नीलेपन वाले सभी बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं होता है। अन्य बीमारियों से भी त्वचा का रंग नीला पड़ सकता है, लेकिन शिशुओं में त्वचा का रंग नीला पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 4, इलाज और देखभाल। ब्लू बेबी सिंड्रोम का इलाज उसके कारण और गंभीरता पर निर्भर करता है। अगर नाइट्रेट की वजह से यह समस्या है तो मेथिलीन ब्लू नामक दवा दी जाती है। मेथिलीन ब्लू मेथेमोग्लोबिन को वापस हीमोग्लोबिन में बदल देता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता वापस आ जाती है। जन्मजात हृदय दोष के कारण होने वाले मामलों में रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन को ठीक करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। सर्जरी का प्रकार हृदय दोष पर निर्भर करेगा। सांस लेने में तकलीफ होने पर श्वसन सहायता बहुत जरूरी है। इसमें ऑक्सीजन थेरेपी, कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर या गंभीर मामलों में मैकेनिकल वेंटिलेशन शामिल हो सकता है। असली कारण का इलाज करने के अलावा देखभाल भी बहुत जरूरी है। इसमें डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए नसों के जरिए तरल पदार्थ और बुखार या दौरे जैसे लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए दवाएं शामिल हो सकती हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम वाले शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए जल्दी पता लगाना और तुरंत इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 5, भारत में नाइट्रेट संदूषण एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा। भूजल में नाइट्रेट संदूषण एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है,
खासकर भारत जैसे देशों में जहां खेती बहुत होती है। खेती में नाइट्रोजन वाली खाद का ज्यादा इस्तेमाल इस समस्या का एक बड़ा कारण है। जब खेतों में ज्यादा खाद डाली जाती है तो पौधों द्वारा सोखे नहीं जाने वाले नाइट्रेट भूजल में मिल जाते हैं। सीवेज और औद्योगिक कचरा भी नाइट्रेट संदूषण के अन्य स्रोत हैं। पीने के पानी में नाइट्रेट के उच्च स्तर के प्रभावों के प्रति शिशु विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका शरीर अभी भी विकास कर रहा होता है और नाइट्रेट को कम हानिकारक पदार्थों में बदलने की उनकी प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम के अलावा नाइट्रेट संदूषण को अन्य स्वास्थ्य समस्याओं जैसे पाचन संबंधी समस्याएं, विकास में देरी और कुछ कैंसर का खतरा बढ़ने से जोड़ा गया है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 6, बचाव के उपाय और समाधान। नाइट्रेट संदूषण से निपटने के लिए सभी को मिलकर कई उपाय करने होंगे। उच्च नाइट्रेट स्तर वाले क्षेत्रों की पहचान करने और तुरंत कार्रवाई करने के लिए भूजल की गुणवत्ता की नियमित निगरानी बहुत जरूरी है। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के जल स्रोतों का परीक्षण शामिल है। खेतों से नाइट्रेट के बढ़ने को कम करने के लिए खेती के सही तरीकों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इसमें नाइट्रोजन वाली खाद का कम इस्तेमाल, जैविक खेती के तरीके अपनाना और सिंचाई तकनीकों में सुधार शामिल है। सभी के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। यह सामुदायिक जल निस्पंदन प्रणालियों की स्थापना, पानी उठाने या वाटर फिल्टर का उपयोग करने जैसे घरेलू जल उपचार विकल्पों को बढ़ावा देने और केंद्रीकृत जल उपचार संयंत्रों के विकास जैसे विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। नाइट्रेट संदूषण के खतरों और पीने के साफ पानी के तरीकों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। यह शैक्षिक अभियानों, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों और विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से जानकारी के प्रसार के जरिए किया जा सकता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 7, निष्कर्ष आने वाली पीढ़ियों की रक्षा। ब्लू बेबी सिंड्रोम इस बात का एक उदाहरण है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। भूजल में नाइट्रेट संदूषण को कम करना सिर्फ शिशुओं को जानलेवा बीमारी से बचाने के बारे में नहीं है, यह पूरे समुदाय के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की रक्षा करने के बारे में है। व्यापक निवारक उपायों को लागू करके, स्थायी व्यवहारों को बढ़ावा देकर और लोगों को जागरूक करके हम नाइट्रेट संदूषण से जुड़े खतरों को कम कर सकते हैं और सभी के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे जल संसाधनों की रक्षा करना केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता नहीं है, यह हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और भविष्य में एक बुनियादी निवेश है। आइए हम सब मिलकर सभी के लिए एक स्वस्थ और अधिक स्थायी भविष्य का निर्माण करें। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।